हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं कोलकाता से हूं। मैं आज आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं है तो आपका फ्रेंड्स किसी को भी ये ज़रूरत हो सकता है। एक्सेसिव फेशियल हेयर, अगर चेहरा में ज़्यादा बाल आ जाए तो इसका कारण क्या हो सकता है। अगर ज़्यादा बाल आ गया है तो उसको इलाज कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लड़के लोग में तो ज़्यादा बाल होना, बियर्ड ज़्यादा होना आजकल तो फैशन है, स्टाइल है। लेकिन अगर ये लड़कियों में ज़्यादा बाल आ जाता है तो परेशान का कारण हो सकता है। तो ये क्यों होता है? फर्स्ट कॉज है जेनेटिक। कुछ कुछ लोगों में ये जेनेटिकली, मतलब फैमिली में अगर किसी उनका फैमिली में कोई मेंबर में ये ज़्यादा हेयर है, जैसे पापा का हुआ, मम्मी का हुआ, तो बच्चों का ऐसे ज़्यादा हेयर हो सकता है। और कुछ कुछ कम्युनिटी में, कुछ कुछ एरिया में भी पाया जाता है कि उस एरिया में लोग का ज़्यादा हेयर होता है। वो सारा बॉडी में ज़्यादा हेयर रहता है, वो नॉर्मल है, वो भी कोई बीमारी नहीं है। और बीमारी क्या होता है, और कुछ कुछ बीमारी जैसे कि स्टीरॉयड ज़्यादा होना। स्टीरॉयड आइदर आप अंदर से, बॉडी के अंदर से ज़्यादा स्टीरॉयड बन रहा है तभी आपका ये बाल एक्सेसिव आ सकता है। नहीं तो अगर आप बाहर से कोई स्टीरॉयड खा रहे हैं या लगा रहे हैं उसमें भी ज़्यादा हेयर आता है। अंदर से ज़्यादा जब स्टीरॉयड होता है, एक बीमारी होता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में वजन ज़्यादा बढ़ जाता है और हेयर्स होता है, चेहरा में भी हेयर्स आ जाता है लड़की लोग में। और स्टीरॉयड अगर कोई कोई बीमारी के लिए कोई स्टीरॉयड खाता है, ज़्यादा दिन तक खाता है, लंबा टाइम के लिए खाता है, तो उसका भी हेयर आ जाता है अपना चेहरे में। और अगर कोई स्टीरॉयड वाला क्रीम लगा रहा है, फेयरनेस क्रीम, हमने अभी अभी एक अपना दूसरा वीडियो बनाया है जहाँ पे हमने स्टीरॉयड क्रीम के बारे में बताया है। अगर स्टीरॉयड क्रीम ज़्यादा दिन तक चेहरा में कोई लगाता है फेयरनेस के लिए या गोरा होने के लिए, उसमें भी उसका चेहरा में बाल आ जाता है। और होता है ओसीपी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जो गर्भ निरोधक गोलियां होता है, वो खाने के बाद भी चेहरा में बाल आ जाता है। और होता है हेल्थ सप्लीमेंट। आजकल बहुत सारे लोग जिम जा रहे हैं, जिम से कुछ सप्लीमेंट लेके आ रहे हैं खाने के लिए, तो उस सप्लीमेंट में भी मिला हुआ होता है, वहाँ पे कुछ ग्रोथ फैक्टर या स्टीरॉयड मिला हुआ होता है, जो खाने से वो आपका हेयर भी आ सकता है। और एक होता है पीसीओएस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम डिटेल्स में अभी डिस्कस करेंगे। वो है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। ये लड़कियों में आजकल 6 to 8% लड़कियों में मिलता है। 6 से 8% लड़कियों में ये बीमारी रहता है। इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है और कैसे डायग्नोसिस होता है। जिसका पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज रहता है उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, जिसके वजह से हम लोग डॉक्टर लोग उसको डायग्नोसिस करते हैं। उसको जो मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया यूज होता है वो होता है रोटाडर्म क्राइटेरिया। उसमें 3 क्राइटेरिया रहता है। 3 में से अगर कोई पेशेंट का 2 फुलफिल होता है तो उसको पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज भी बोलते हैं, तो वो है, वो स्टम्प करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसका पीरियड अगर 35 डेज से ज़्यादा, मतलब 35 दिन के बाद ही हो रहा है, बहुत लेट में हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है, तो ये क्राइटेरिया है। नहीं तो साल में 8 बार से कम हो रहा है पीरियड, तो ये होता है फर्स्ट क्राइटेरिया। ये है पीरियड का क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया है क्या, आपका एक्सेसिव एंड्रोजन हार्मोन का क्लिनिकल फीचर। वो क्या होता है, किसी अगर लड़कियों में मेल हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो उसका चेहरा में तो बाल आता है, उसको हर्सुटिज्म बोलते हैं। उसके बाद पिंपल भी आ सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, बीच से बाल निकलने लगता है, डीपीएन, छोटा छोटा आंचल बोलते हैं उसको, डीपीएन है, वाट्स भी बोल सकते हैं, वो भी आता है। और उसके बाद उसका ओबेसिटी होता है, वजन बढ़ जाता है। और यहाँ पे गले में, ये आपका काख में, एक्जिला में, थाइज में, ये सब जगह में काला हो जाता है, उसको बोलते हैं एकांथोसिस नाइग्रिकांस। और ये होता है आपका सेकंड क्राइटेरिया, एक्सेसिव एंड्रोजन हार्मोन का ये जो क्राइटेरिया होता है। और थर्ड होता है आपका ओवरी में सिस्ट होना। अगर अल्ट्रासाउंड करने के लिए हम भेजते हैं पेशेंट को, तो एक लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में वो ओवरी में बहुत सारा सिस्ट पाया जाता है, ओवरी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये हुआ 3 क्राइटेरिया। ये 3 क्राइटेरिया में से अगर 2 फुलफिल होता है तो उसका पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज है, ये डायग्नोसिस होता है। वो जो हमने बोला है ओबेसिटी और ये अकांथोसिस नाइग्रिकांस, ये क्राइटेरिया एक्सेसिव एंड्रोजन का नहीं है, लेकिन ये उसके अंदर आता है, ये हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है।
तो जिसका ये पीसीओएस रहता है उसका पिंपल में क्या फ़र्क होता है। नॉर्मल आदमी अगर कोई किसी का नॉर्मल पेशेंट है, उसका अगर चेहरा में पिंपल है, और कोई पेशेंट पीसीओएस का है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ का है, उसका चेहरा में अगर पिंपल है, तो इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पीसीओएस पेशेंट वाला जो होगा उसका जो पिंपल होगा बहुत बड़ा बड़ा होगा, ये लोअर जॉ लाइन में यहाँ पे ज़्यादा होगा, और उसके बाद वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस होता है, मतलब ट्रीटमेंट देने से जल्दी काम नहीं करता है और बहुत ज़्यादा टाइम तक रखता है। जैसे कि कोई नॉर्मल पिंपल हुआ, वो जल्दी जल्दी क्रीम लगाने से एक निकला तो क्रीम लगाने से सूख भी जाता है, 2-4 दिन में 5 दिन में सूख जाता है। लेकिन इसका जो ऐसा वाला पेशेंट होगा उसका पिंपल क्रीम लगाने से जल्दी ठीक नहीं होता है, टाइम लगता है। तो और उसका यही सब, ये पिंपल का ये डिफरेंस हुआ। और उसका बाल तो गिरता ही है और ओबेज होता है, बहुत वजन ज़्यादा होता है। अगर ऐसा किसी का साइन सिम्टम्स है तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ है, आप समझ लीजिए। और ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण आजकल है लाइफस्टाइल, जिसका वजह से तो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, यानी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, घर में बैठे रहते हैं, सिटिंग वाला काम करते हैं, इसकी वजह से वज़न बढ़ते जाता है। तो इसके वजह से ज़्यादा होता है। तो इसका डायग्नोसिस हो गया तो इलाज कैसे करना है। पहले आप डॉक्टर के पास जाइए। ऐसा अगर कोई भी सिम्टम्स आपके पास है तो आप बिल्कुल आप अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। कोई डॉक्टर पहले, कोई पेशेंट पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि उनका पीसीओएस कुछ है, क्योंकि उनका पीरियड का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हाँ, वो जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एक डिजीज़ है जिसमें आपका गायनेकोलॉजिस्ट का भी ज़रूरत होगा, जिसमें आपका डर्मेटोलॉजिस्ट का भी ज़रूरत होगा, और जिसमें आपका डाइटिशियन की भी ज़रूरत होगा। ये तीनों मिल के इसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो फास्ट है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आपको स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है। आपका अगर सेडेंटरी माने बैठे बैठे वाला ज़्यादा काम होता है तो आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, डेली मिनिमम आधा घंटा एक्सरसाइज करिए, अपना वज़न कमाइए। ये वेट रिडक्शन सबसे पहला क्राइटेरिया माने ट्रीटमेंट होता है, उसमें पहले आपको वेट ही कम करना पड़ेगा। वेट नहीं कम करने से जल्दी ये ठीक नहीं होता है। और इसके लिए आपका डाइटिशियन के पास जाके अपना डाइट का प्लान बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। और इसके बाद कुछ मेडिसिन इसमें यूज होता है, जैसे इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट, मेटफॉर्मिन बोल के एक दवाई आता है, क्योंकि इस बीमारी में इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये बीमारी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है, मतलब बॉडी में जितना भी इंसुलिन हार्मोन है वो सही तरह से काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से बॉडी और क्या बोलता है कि शायद हमारा बॉडी में इंसुलिन हार्मोन नहीं है, तो और ज़्यादा इंसुलिन बनाते जाता है। लेकिन उसका रेजिस्टेंस है, वो रिसेप्टर में नहीं लग पाता है इंसुलिन, जिसके वजह से वो नॉर्मल इंसुलिन वाला फंक्शन नहीं हो रहा है, तो बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन बनाता है। तो ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए मेटफॉर्मिन नाम की दवाई आता है, वो आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो आपको देगा कितना डोज में खाना है, क्या खाना है। अपने से नहीं खाना है इसको बिल्कुल भी। और उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें एस्ट्रोजन रहता है और एंटी एंड्रोजेनिक प्रोजेस्टेरोन रहता है, वैसा वाला ओसीपी मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी यूज होता है, जो आपका पीरियड को रेगुलर करता है, उसके साथ आपका चेहरा का पिंपल भी कम करता है। ये आपको आपका गायनेकोलॉजिस्ट दे सकता है, और आपका कभी कभी डर्मेटोलॉजिस्ट भी इसको शुरू करते हैं विद द ओपिनियन। अब माने आपका गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बात करके इसको चालू करते हैं। और आपका जो हेयर आ गया है, जो आपका स्किन में बड़ा बड़ा हेयर आ गया है, तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आपको बिल्कुल, अगर मोटा मोटा हेयर है, अगर पतला हेयर है तो लेजर, इसमें एकदम पतला हेयर है तो लेजर उसमें काम नहीं करता है। तो इसके लिए आपको नॉर्मल जो क्लिपर होता है यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आपका इफ्लोरोथिन बोल के क्रीम आता है, जिसको लंबा एकदम 2 से 8 महीना तक लगाने के बाद इफेक्ट पता चलता है। लेकिन 100% सबका इफेक्ट नहीं आता है, कुछ लोग में 30-40% केसेस में आपका रिजल्ट आता है। ये क्रीम लगाने से आपका बाल पतला हो जाता है, कम हो जाता है। और मेन इसका इलाज हर्सुटिज्म का, मतलब स्किन में अगर चेहरा में बाल आ गया है तो लेजर ट्रीटमेंट आजकल चल रहा है। और ये पहले माइंड में रख लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि कोई भी ट्रीटमेंट परमानेंटली आपका हेयर को कम नहीं कर सकता है, मतलब रिमूव नहीं कर सकता। इसीलिए बोलते हैं आजकल परमानेंट हेयर रिडक्शन, परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं बोलते। कोई रिमूव नहीं कर सकता है परमानेंटली, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर आपका मोटा मोटा हेयर है तो आप अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिन लोगों के पास लेजर है,
तो बहुत सारे लेजर आजकल अच्छा काम करता है, जैसे ND-YAG लेजर होता है, आपका डायल्ड लेजर होता है, और कभी कभी IPL भी यूज होता है, लेकिन IPL इतना अच्छा काम नहीं करता है। इंटेंस पल्स लाइट बोल के एक मशीन आता है, तो ये लेजर का सेशन लेना पड़ता है। 1-2 सेशन में आपका नहीं ठीक होता है, मिनिमम 6 से 8 सेशन लेना पड़ता है, जिसका ऐसे ही इडियोपैथिक हर्सुटिज्म है, जिसका माने किसी को कारण नहीं पता है कि किस लिए हुआ है, बाल क्यों आया है। अगर किसी का हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे PCOS के बारे में हमने बोला, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज के बारे में, तो उसमें ज़्यादा सेशंस लग सकते हैं, 10 से 15 सेशन, 20 सेशन भी लग सकते हैं। ये आपका जो डर्माटोलॉजिस्ट है, जो लेजर करता है, उसको पता है। वो आपको 15 दिन में या 1 महीने में एक बार बुलाएगा। पहले आपको उसका इतना 8 से 10 सेशन या 15 सेशन लेने के बाद 60 to 90% हेयर आपका कम हो जाता है। अगर मोटा हेयर है तो वो पतला हो जाता है, अगर जल्दी ग्रोथ करता है तो उसका ग्रोथ को कम कर देता है। और उसके बाद आपको मेंटेनेंस डोज में रहता है, जैसे पहले आपको महीना में एक बार सेशन होता है, तो बाद में हो सकता है वो 2 महीना में एक बार, या 6 महीने में एक बार, कि 3 महीने में एक बार। तो ये मेंटेनेंस ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार ठीक हो गया तो आपको परमानेंटली सब ठीक हो गया। तो ये भी दिमाग में डालिए, ये थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट है। तो आपको ये लेजर ट्रीटमेंट अभी आजकल बहुत अच्छा इफेक्टिव है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। और बाकी हर्सुटिज्म का और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मोस्टली ये आपका जो कॉज है, जैसे हमने बोला कि कुशिंग सिंड्रोम हुआ, कोई मेडिसिन की वजह से हुआ है, तो उसका कॉज पहले क्या कारण क्या है उसको ढूंढिए, डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर उसको बोलेगा। अगर उसको कुछ कारण पता चलता है तो उसको पहले उसको रिमूव करेगा, उसको हटाएगा किस लिए हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो जो ऑलरेडी बाल आ गया है तो उसको इलाज करने के लिए लेजर का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हैं दूसरा टॉपिक के साथ। थैंक यू, नमस्कार, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, थैंक यू।